जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हवांग अपना सर पकड़ के रोड पर बैठा हुआ था। उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो हाईएन का पीछा कर रहा था और उसने हाईएन को क्लोथ्स चेंज करते हुए देख लिया और ये बात हाईएन को पता चल गई। वो इस चीज को लेकर काफी परेशान था। वो सोचता है मेरा उसे इस तरीके से देखने का कोई इरादा नहीं था और साथ ही वो अपने मन में हाईएन के इमेजिनरी फिगर को बनाता है जिसमें हाईएन स्विमिंग सूट पहन के बीच पर खड़ी थी और वो स्विम सूट में काफी गॉर्जियस लग रही थी। वो कहता है आई काइंड ऑफ वांट टू टच इट। हम हवांग को देखते हैं, वो खड़ा होता है और अपने पंथ को साफ करता है। वो कहता है मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मेरा इस तरीके से सोचना ठीक नहीं। हवांग वहां से जाते हुए कहता है आई जस्ट वॉश माई फीट एंड टेक अ ब्रेक। मैं उम्मीद करूंगा कि ये साल जल्दी बीत जाए और ये अच्छा होगा अगर कोरोना खत्म हो जाए। हम समुद्र के अंदर हाईएन को देखते हैं। वो स्विम करते हुए हवांग के क्लोज आती है और वो उसे इस तरीके से समुद्र के अंदर स्विम सूट में देखकर हैरान था। वो उसकी तरफ देखकर सोचता है ये जिस तरीके से स्विम कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये मरमेड है। हाईएन हवांग के पास से स्विम करते हुए वहां से दूर जाने लगती है और हवांग उसे रोकने की कोशिश करता है। वो हाईएन के पीछे फॉलो करते हुए जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है मगर हाईएन धीरे धीरे करके उससे दूर जा रही थी। वो अब हवांग से इतने दूर चले जाती है कि हवांग उसे देख ही नहीं पाता और हम देखते हैं ये सब तो हवांग का एक सपना था। हवांग को किसी का कॉल आता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने फोन की तरफ देखता है और कंफ्यूजन के साथ कहता है आखिर ये कितना अच्छा सपना था और अब ये किसने कॉल किया है। वो जैसे ही कॉल पिक करता है तो उसे आवाज आती है मैंने सुना था तुम जल्दी चले गए और अब तुम ठीक तो हो ना। और हम देखते हैं कॉल पर हवांग की फ्रेंड थी। उसे हवांग की चिंता हो रही थी इसलिए उसने हवांग को कॉल किया। वो उसे कहता है क्या तुमने यही कहने के लिए कॉल किया। वो कहती है वील इट्स जस्ट वी कांट रिस्क आवरसेल्व्स गेटिंग सिक। हवांग अपने रूम से बाहर जाते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काफी स्ट्रांग हूं। हम उसी लड़की को देखते हैं, वो इस टाइम काफी प्रिटी लग रही थी। वो कहती है ओपा पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। हवांग को इस बात पर काफी हंसी आती है। वो उसे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। शी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ मी। अगर किसी दिन टाइम रहा तो मैं उसे डिनर जरूर कराऊंगा। समटाइम्स आई रियली कांट गेट अ ग्रास्प ऑन हर। नेक्स्ट सीन में हम हाईएन को देखते हैं। वो डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में एक एक करके शेल्स को इकट्ठा करती है। वो उन शेल को ढूंढती है और एक एक करके उन्हें बाकी शेल्स के साथ रखती है जो उसने अभी तक इकट्ठा करे थे। और हम देखते हैं हाईएन के साथ और भी कई सारे लोग थे जो समुद्र में शेल को ढूंढ रहे थे। हाईएन ने बहुत सारे शेल इकट्ठा कर लिए थे और वो इस बात से खुश थी। वो उन सभी शेल्स को उठाकर समुद्र के बाहर लाती है और उन्हें अपने सीनियर्स को दिखाती है और वो सीनियर्स हाईएन से काफी खुश होते हैं कि उसकी जूनियर ने बहुत सारे सेल से इकट्ठा करें। वो दोनों सीनियर्स आपस में बात करते हैं कि आज हमें खाने में क्या खाना चाहिए। उनमें से एक लेडी बोलती है राइस वाइन और साथ ही वो फिश जो हमने पकड़ी है और दूसरी लेडी कहती है हाँ, राइस और वाइन का आइडिया तो काफी अच्छा है, सिंपल एंड इजी, इजी एंड फास्ट। हाईएन को उन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने शेल्स को देखकर काफी खुश होती है। उनमें से एक लेडी दोबारा से कहती है फिश से याद आया कि वो डॉक्टर अभी तक हमारी शॉप पर फिश लेने नहीं आया। और दूसरी लेडी कहती है क्या तुम उस यंग डॉक्टर की बात कर रही हो जिसने हाईएन को किस किया था। हाईएन इस बार उन दोनों की बात को ध्यान से सुन रही थी क्योंकि वो हाईएन के बारे में बात कर रहे थे। हाईएन कंफ्यूजन के साथ उनकी तरफ देखती है और कहती है क्या उसने मुझे किस किया। वो लेडी कहती है ऐसा लगता है ये भूल गई। वो हंसते हुए कहती है उसने सीपीआर प्रोसीजर का यूज करते हुए तुम्हारी जान बचाई और वॉटएवर। हाईएन इस बात से काफी हैरान हो जाती है। हम देखते हैं हाईएन का फेस इस बात से रेड हो गया था। वो डीप आवाज में बोलती है क्या सीपीआर प्रोसीजर। वो डॉक्टर ने मुझे माउथ टू माउथ सीपीआर दिया। रियली सनबे। वो लेडी हंसते हुए कहती है मगर तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो। सनबे उसे बताती है अगर तुम्हें किसी की जान बचानी हो तो तुम्हें वो सब करना पड़ता है जो तुम कर सकते हो ताकि उस पर्सन की जान बच सके। और ये सच है कि उसने तुम्हें किस किया। हाईएन इस बात से शाय फील कर रही थी और उसके सीनियर उसे टीज करने का एक भी चांस नहीं छोड़ते। वो उसे कहते हैं क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम्हें किसी ने किस किया। वो दोनों उसे टीज करते हुए कहते हैं हाँ, तुम्हारे फेस को तो देख के ऐसा लग रहा है ये सच है। और हम देखते हैं इस बात से है हाईएन का फेस बहुत रेड हो गया था। वो दोनों सीनियर्स ने उसे इतना ज्यादा टीज कर दिया कि हाईएन वहां से रोते हुए जाती है। वो जाते हुए कहती है सीनियर आप दोनों को मुझे इस तरीके से टीज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।